हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया रहे। तो आज का हमारा जो HTML का टॉपिक है वो है एंकर टैग। ये एंचर लिखा हुआ है पर हमें इसको हम असल में एंकर टैग बोलते हैं। तो ये टैग बेसिकली हमें कोई एक पेज से दूसरे पेज में जंप करना हो, इसके लिए हम ये एंकर टैग का यूज़ करते हैं। जब भी हमें कोई एक वर्ड के ऊपर क्लिक करके दूसरे पेज पे जंप करना हो, जैसे कि हमने गूगल वर्ड ऐड किया है हमारे वेब पेज के ऊपर। तो जब भी कोई यूज़र आए और गूगल पर क्लिक करे तो वो एक गूगल के पेज पर चले जाए। ऐसे हमें कोई लिंक ऐड करनी हो, ऐसा हमें कोई एक क्या कहते हैं उसे, एक पेज से दूसरे पेज में हमें यूज़र को जंप कराना हो तो हम एंकर एलिमेंट का यूज़ करते हैं, हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं एंकर टैग ऐसे क्रिएट होता है। ए लिखते हैं हम एंकर का ए, और उसका एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजनिंग क्लोजिंग टैग होता है। उसके बीच में ये वर्ड आता है जो हमें लिखना होता है, जिसके यूज से क्या वो क्लाइंट हमारा जो यूज़र है उसे क्लिक करके वो दूसरे पेज पे जंप करेगा। तो उसके बीच में सिर्फ हम ये ए टैग लिख के और ये टैग्स लिख के हम जंप नहीं कर सकते दूसरे पेज पर। हमें उसका लिंक भी ऐड करना होता है। तो हमें उसका लिंक हर्फ ऐसे लिखना होता है। हर्फ मीन्स के हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ये आपको सुनने में थोड़ा भारी सा लग रहा होगा कि ये क्या सुन लिया हमने, पर ये बेसिकली लिंक ऐड करने के लिए यूज़ होता है एंकर टैग के अंदर। और इसको डबल कोटेशन में हम जो भी जिस भी पेज का लिंक ऐड करना हो हम उसे कर सकते हैं। बेसिकली हम इस हर्ब के अंदर दो टाइप के लिंक ऐड कर सकते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट लिंक। एब्सोल्यूट लिंक मीन्स के जब भी हमें कोई इंटरनेट पे कोई एक दूसरा पेज हो, वो दूसरा पेज हमें लाना हो ऑनलाइन इंटरनेट से, तो उसके हम एब्सोल्यूट लिंक कहते हैं। वो भी हम इस एंकर टैग में ऐड कर सकते हैं। और एक रिलेटिव लिंक मीन्स के हमने कोई एक फाइल क्रिएट की है तो वो फाइल हमें ऐड करना हो तो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम उसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं हमारे एंकर टैग को और भी डीपली। तो चलिए हम हमारे VS कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। हम VS कोड में जाने से पहले, प्रैक्टिकल करने से पहले देखते हैं कि हमारे कोई एक वेबसाइट में एंकर टैग कैसे वर्क करता है। तो इसका हम लाइव प्रूफ देख लेते हैं। तो हम कोई भी एक वेबसाइट खोल देते हैं। HTML विकीपीडिया खोल देता हूँ मैं। तो इस पे जाके देखते हैं कि एंकर टैग कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे ये टैग है। तो जब भी मैं इस टैग पे क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्टली दूसरे पेज पर मूव हो जाऊँगा। तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं हमारे एंकर टैग को। और जब मैं इस पर यूज़ करूँगा तो मैं इस पेज पे डायरेक्टली जंप कर जाऊँगा। तो ऐसे एंकर टैग वर्क करता है। तो चलिए अब हम अपने VS कोड में चलते हैं और प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे हम एंकर टैग को ऐड कर सकते हैं। हम हमारे VS कोड की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हमारा बॉयलर प्लेट कोड है। आपको नहीं पता है कि बॉयलर प्लेट कोड हमारे HTML के अंदर क्या होता है, तो हमने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है। और जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए यार गाइस, क्योंकि हमें आगे भी काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे और आपको उस वीडियो में काफ़ी सारा कंटेंट सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम हमारे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले तो हम हमारे पेज का टाइटल दे देते हैं। एंकर दे देता हूँ मैं इसे। हाँ, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, पर जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड नाम लिख सकते हैं अपने वेब पेज का। तो अब सबसे पहले हम एक एंकर टैग क्रिएट करते हैं। ये टैग जब भी आप VS कोड में एंकर टैग मीन्स के कोई भी टैग डिफाइन करेंगे तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग, जब भी ओपनिंग करेंगे तो क्लोजिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे हम गूगल लिख लेते हैं, गूगल। और यहाँ पे हर्फ करके ऐड करते हैं, हर्फ लिंक google.com। क्या लगता है दोस्तों, क्या हमने सिर्फ google.com लिखा उससे हमारी लिंक जनरेट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए हम हमारे वेब पेज के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा आउटपुट शो करता है। तो यहाँ पे मैं गो लाइव पर क्लिक करूँगा। आप अपनी फाइल जहाँ सेव की है वहाँ पे राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, पर मैं यहाँ अपने गेम बार का रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, लाइव सर्वर। हाँ, ये वाला। तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके मदद से आप सीधा वेब पेज के ऊपर जंप कर देंगे।
तो मैं गो लाइव पर क्लिक करता हूँ और हमारी ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर चलते हैं हम। तो हमारा आउटपुट आ गया है और हम इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए ये एरर जनरेट कर रहा है। सिर्फ google.com लिखने से हम हमारे पेज को लिंक नहीं होगा। इसके लिए हमें पूरा अपना यूआरएल लिखना पड़ेगा google.com का। अगर हम देखें google.com का यूआरएल तो हमने हमारे ब्राउज़र पर गूगल सर्च कर दिया है और ये आप इस पर जब भी डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पूरा एक यूआरएल आ जाता है https हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये एक तरह से पूरा लिंक जनरेट हो जाता है और ये पूरा लिंक आपको कॉपी करके आपके रेफरेंस में आपको ये पूरा एक लिंक लिखना पड़ता है। तो चलिए हम इसे कॉपी कर देते हैं और हमारे VS कोड में चल के इसे पेस्ट करते हैं। हमने जो अभी पूरा लिंक कॉपी किया था उसे हमने हमारे href के अंदर हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के अंदर कॉपी कर दिया है। और अब हम हमारा आउटपुट देखेंगे और देखते हैं कि ये अभी भी वर्क करता है या नहीं करता है। हम हमारे आउटपुट देखने के लिए हमारी जो वेब पेज है उस पर आ गए हैं और हम अब क्लिक करके देखते हैं कि ये लिंक वर्क करता है, हमारा एंकर टैग अब वर्क करता है कि नहीं करता है। तो ये देखिए गाइस सक्सेसफुली हमारा एंकर टैग है वो वर्क करने लगा है, हमारी जो लिंक है वो अब वर्क करने लगी है। तो आप जब भी अपने एंकर टैग में कोई भी वेबसाइट की लिंक ऐड करें तो उसे पूरे के पूरी ऐड करना है। सिर्फ google.com ऐसा लिखने से कुछ नहीं होता है, आपको पूरे के पूरी लिंक आपके हाइपर रेफरेंस में आपको पेस्ट करने पड़ती है। तब भी आप एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो में पूरा का पूरा हमारा एंकर टैग समझ में आ गया होगा। जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे हम बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं, फ्रंट एंड बैक एंड। उसके बाद हम हमारे फ्रेमवर्क सीखने वाले हैं, वेब पेज में एक पूरा का पूरा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट लर्न करने वाले हैं। तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में। थैंक यू दोस्तों।